भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैंने खाना बना के रख दिया, आप खा लेना। ठीक है बहन, मैं खाना खा लूँगा, तुम जाओ। भैया वो कॉलेज की फीस जमा करनी थी। अच्छा, कितनी फीस है? 5,000। 5,000? ठीक है, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूँगा, अब तुम जाओ। ठीक है भैया। साहब पैसे दे दीजिए। शिवा पैसे दे दो इसे। साहब वो थोड़े ज़्यादा पैसे दे देते, मुझे अपने बहन की कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है। क्या तू मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ाई कराएगा? हाँ साहब, वो मेरी बहन का सपना है आईएएस बनने का, तो मैं चाहता हूँ कि बस उसका सपना पूरा हो जाए। इन गरीब लोगों की यही दिक्कत होती है, सपने भी अपनी औकात से बढ़कर देखने लगते हैं। अरे भैया जी, ये ठहरे गरीब मजदूर, इनकी औकात है केवल मजदूरी करना, मगर ये लोग आईएएस पीसीएस बनने की ख्वाब देखते हैं। साहब मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग लिए क्या, जो आप लोग मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं? हम लोग तेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुझे समझा रहे हैं कि अपनी बहन से जाके बोल कि आईएएस पीसीएस के सपने देखना छोड़ दे, नहीं तो तेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। साहब अब पैसा बर्बाद हो या ना हो, ये तो उसकी पढ़ाई पर निर्भर करता है, लेकिन अगर मैं उसकी पढ़ाई पर पैसे ना लगा पाया तो फिर मैं भाई किस काम का। और वैसे भी मेरी बहन मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, क्या पता वो आईएएस ऑफिसर बन ही जाए। अच्छा, मतलब तू भी सपने देख रहा है कि तेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन सकती है, क्यों? अरे भैया जी, क्यों नहीं सपने देख रहा होगा? कब तक ये ऐसे ही मजदूरी करेगा? इसका भी तो मन होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं। तू शिवा सही बोल रहा है। साहब अगर आपको मुझे पैसे देने हैं तो दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तू काम करने रोज आएगा ना? हाँ साहब ज़रूर, क्यों नहीं आऊँगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं काम करने तो यहीं आऊँगा ना। ठीक है शिवा, पैसे दे दो इसे। शिवा देख रहा है, ये गरीब लोग भी आईएएस पीसीएस बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन भैया जी बस केवल सपनों में ही। शिवा एक काम कर, इसके पैसे डायरी में लिख ले, और हाँ 1,000 बढ़ा के लिखना। अरे भैया जी जैसा आप कहें, और मैं तो सोचा हूँ 2,000 बढ़ा के लिख दूँ। नहीं यार, उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है साहब, लिख दिया 1,000 बढ़ा के। भैया वो मेरी कॉलेज की फीस का क्या हुआ? ये ले बहन, पूरे 5,000 रुपये हैं, और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। ठीक है भैया। और हाँ बहन, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक तो चल रही है ना? हाँ भैया पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं मन लगा कर पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत से पैसे कमा कर लाते हैं। मुझे पता है बहन कि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर रही होगी, और एक ना एक दिन तू अपने इस भैया का नाम जरूर रोशन करेगी। भैया वो मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ बहन बोलो। वो मुझे ना पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या
बाहर जाना पड़ेगा? वो भैया, मेरी बाकी की पढ़ाई अब शहर में होगी, इसलिए मुझे अब शहर जाना पड़ेगा। नहीं बहन, मैं तुझे अकेले शहर नहीं भेज सकता। अब रहने दे, जितना पढ़ना था तू पढ़ चुकी, अब तू घर पर ही रहे। लेकिन भैया, मुझे आईएएस की पढ़ाई के लिए शहर जाना ही पड़ेगा, और मैंने अगर आगे की पढ़ाई नहीं की तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन बहन, मैं तुझे अनजान शहर में अकेले कैसे जाने दूँ? भैया, मैं केवल अकेली लड़की थोड़ी ना हूँ जो पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हूँ। मेरे साथ और भी लड़कियाँ जा रही हैं, और आपने मेरी सारी बातें मानी है तो ये बात भी मान लीजिए। ठीक है बहन, तू इतना कह रही है तो मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन तुझे बाहर जाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। हाँ भैया, पैसे तो लगेंगे ही। कोई बात नहीं बहन, तू पैसों की टेंशन मत ले, मैं 2-3 दिन में पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। ठीक है भैया। साहब, आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अबे पागल है क्या? 50,000 तो ऐसे मांग रहा है जैसे 5,000 हो। और हाँ, ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई तुझे जो इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई? साहब, वो मेरी बहन जा रही है बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो बस इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अरे वाह, लगता है तो अपनी बहन को आईएएस ऑफिसर बना ही देगा। साहब, अब क्या करूं, बहन है तो करना ही पड़ता है। आप चिंता मत करिए, मैं 5 महीने में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अबे तू पागल है क्या? मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा और तू 50,000 की बात कर रहा है। साहब, ऐसा मत बोलिए, देख लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा ना, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, चल जा यहाँ से। ओए सुन मंजूर, हाँ साहब। ये ले पैसे, पूरे 50,000 हैं और 5 महीने बाद मुझे वापस दे देना। शिवा, तू पागल हो गया क्या? और ये क्या कर रहा? तू इसे पैसे क्यों दे रहा है? भैया जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको सब बताता हूँ। पवन, तुम जाओ यहाँ से। अबे तू पागल वागल है क्या? तूने इसे बिना सोचे समझे 50,000 रुपये क्यों दे दिए? और तुझे लगता है ये वापस कर पाएगा? बहन, ये ले पूरे 50,000 रुपये हैं। लेकिन भैया, आप इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से ले आए? तू ये सब जानकर क्या करेगी? तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बस, और मैंने ये जिससे पैसे लिए हैं मैं उसे सही समय पर पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है भैया। जा, तू अपना सामान पैक कर, मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ। जा। चलो भैया। साहब, आप लोग ये गलत कर रहे हैं, मैंने आपसे 5 महीने का समय मांगा था, लेकिन आप लोग 4 महीने में ही आ गए। मेरे पास अभी पूरे पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। ये मेरे पास 40,000 रुपये हैं, बाकी के 10,000 बाद में ले लेना। तुझे क्या लगता है ये पैसे मैंने तुझे 50,000 फ्री में दिए थे? ये मैंने ब्याज पे दिए थे, जिसकी ब्याज की 4 महीने की रकम ही 45,000 रुपये है, और मूलधन तो अभी बाकी है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। क्या बात नहीं हुई थी उस दिन? तूने उस दिन दारू वारू पी रखी थी क्या? मुझे पूरी तरह से याद है, तूने उस दिन ब्याज पे ही पैसे लिए थे। शिवा, मैं इसीलिए इसे पैसे देने के लिए मना कर रहा था, और तूने इसे पैसे दे दिए। अब बता कि मेरे पैसे कौन देगा? कौन देगा पैसे? अरे भैया जी, ये देगा पैसे। अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसका घर है ना, उस पर कब्जा कर लेंगे। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके केवल 10,000 रुपये बचे हैं, और उसकी वजह से आप लोग मुझे इस घर से निकाल देंगे। 10,000? 10,000 नहीं, 55,000। जब पूरा असल रकम देना तब इस घर में रह के रहना। चल निकल यहाँ से। नहीं साहब, आपके 10,000 रुपये बाकी हैं, आप अपने 10,000 रुपये लेना। आप लोग जाइए यहाँ से। अबे साले, बकवास बंद कर, चल निकल यहाँ से। निकल जा इस घर से। मेरे जब पैसे देना तभी इस घर में आना, समझा? चल निकल यहाँ से।
नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे साले, अगर इस घर के आसपास भी नजर आया तुझे जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। साहब साहब साहब। हाँ बता, क्या हुआ जो इतना चिल्ला रहा है? अरे साहब, चिल्लाने वाली बात ही है, हमने जो उस मजदूर की जमीन पर कब्जा किया था उस पर सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। क्या? हाँ, अब हम उस जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते। ऐसा कैसे नहीं रख सकते? वो जमीन उनकी थोड़ी ना है, वो जमीन हमारी है। वो बात तो सही है साहब, लेकिन ये सारा किया धरा उस नए आईएएस ऑफिसर का है, उसने ही हमारी जमीन पर कब्जा किया है। क्या? नया आईएएस ऑफिसर? चलो जरा हम भी देखते हैं ऐसा कौन सा ऑफिसर है जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हाँ साहब, आप जाओ। क्यों, तू नहीं चलेगा साथ में? नहीं साहब, आप जाइए, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अबे मजदूर, तू इस ऑफिस में? ओ हेलो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? वो सॉरी मैडम, ये गरीब मजदूर इस ऑफिस में ऐसे बैठा है जैसे ये आपके घर का हो, इसीलिए मैंने इसे ऐसा बोला। और हाँ मैम, आपने जो मेरी ज़मीन पर सरकारी कब्जा किया है आप उसे हटा लीजिए। वो तुम्हारी जमीन नहीं, वो हमारी जमीन है, और ये मेरे भैया हैं। क्या? भैया? हाँ भैया, और तूने मेरे भैया की जमीन छीनकर उन्हें बेघर कर दिया था, तुझे याद है या तू भूल गया? वो मैडम आपके भैया ने अपनी ज़मीन 50,000 में मुझसे बेची थी। तू अभी भी झूठ बोल रहा है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने 10,000 के लिए मेरे भैया को बेघर कर दिया और उन्हें मारा। अरे तुमने इतने सालों में पता नहीं कितने लोगों के ऊपर जुर्म किया होगा और कितने गरीबों को बेघर किया होगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सॉरी मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी गलती की होती है, जुर्म की नहीं। और तुम्हारी माफी मांगने से मेरे भैया के वो दिन नहीं लौट आएंगे जो उन्होंने फुटपाथ पे बिताए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैडम जी, मैंने जितनी भी ज़मीन अपने कब्जे में की है वो सारी ज़मीन उन सारे लोगों को मैं वापस कर दूंगा, बस आप मुझे पुलिस के हवाले ना कीजिए। अच्छा, जब जेल जाने की बारी आई तो जमीन लौटाने लगे। जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम जैसे लोग बाहर रहे
तो ना जाने कितने गरीब बेघर हो जाएंगे। देख लिया ना तूने, ये होता है समय का खेल, और पता नहीं कि समय कब बदल जाए। इसीलिए कहते हैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।